नमस्कार। जीवन रेखा भाग 2 में आपका स्वागत है। हस्तरेखा ज्ञान के बारे में जो पहला प्रकरण था वो भी जीवन रेखा के बारे में ही था। उसमें उद्गम के बारे में हमने बात की थी। आज हम इसकी समाप्ति और आकृति के बारे में बात करेंगे। जीवन रेखा समाप्त कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है और उसकी आकृति कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि ये बृहस्पति का पर्वत है। यहां से नीचे से और मंगल पर्वत से ऊंचे से थोड़ा ऊपर से ये जीवन रेखा आरंभ होती है और फिर एक अर्धगोलाकार रूप में ये मंगल और शुक्र पर्वतों को अपने बीच में समेटकर आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। प्रकृति ने सभी को अलग बनाया है और अलग से उनकी रेखाएं हैं। किसी भी एक मानव की रेखा दूसरे से नहीं मिलती। आज हम ये देखेंगे कि किस किस आकृति की जीवन रेखा होती है। सबसे पहले जो बहुत गहरी और बड़े स्पष्ट रूप से अर्धगोलाकार रूप में रेखा अगर ये बनी हुई है, जीवन रेखा चल रही है, तो इसे हम सबसे अच्छी जीवन रेखा मानते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि कोई नर्वसनेस नहीं, व्यक्ति अच्छी सेहत का मालिक है, उसमें स्वयं पर विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और यहां तक कि वो दूसरों को भी कॉन्फिडेंस देता है। उससे कई लोग इंस्पायर होते हैं। कई लोगों को ऐसे व्यक्ति से सहारा मिलता है। सारी उम्र ऐसा व्यक्ति एनर्जी से भरा रहता है, उसमें ऊर्जा होती है। तो यह स्पष्ट है कि आदमी ऐसा व्यक्ति जिसकी एक वेल कट लाइन हो, डीप लाइन हो, गहरी और बड़ी अच्छी शेप में एक अर्धगोलाकार जीवन रेखा हो, जैसी कि ये आपको नजर आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, एनर्जी से भरपूर होता है और उसमें कार्य करने की शक्ति बहुत होती है। अब हम एक और रेखा देखें। अगर नैरो तंग लाइन बनी हुई है और पतली है, ये तो वेल कट है, स्पष्ट है, लेकिन ऐसी लाइनें थोड़ी पतली होती हैं और बड़ी कमजोर सी नजर आने वाली होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते और स्वास्थ्य संबंधी उनमें टेंशन हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ सारी उम्र ही नहीं होते। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी उनको प्रॉब्लम्स, उनको समस्याएं रहती हैं। अब एक तीसरी तरह की एक और लाइन होती है जो शैलो होती है। जैसे यहां से ये शुरू हुई, अगर आप मान लें कि ये ऐसे ऐसे लाइन है, लाइन तो मोटी है लेकिन बीच में शैलो है, खाली है। तो ऐसी लाइन के लोग जो हैं उनकी शरीर की बनावट कमजोर होती है, उनका स्टेमिना ज्यादा नहीं होता। अगर वो एक्टिव लाइफ में है तो एक्टिव लाइफ उनकी बहुत ज्यादा सफल नहीं होती, जल्दी वो थक जाते हैं और सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि जो कि उनके लिए काफी हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर
कि उनको अगर कार्य करने हों, ज़्यादा बड़े पदाधिकारी हों, तो वो कार्य वो नहीं कर पाते, वो जल्दी थक जाएंगे। अब इसके बाद एक और तरह की भी हमें लाइन मिलती है, रेखा मिलती है, जीवन रेखा, जिसे हम सीढ़ियों जैसी बनावट की कह सकते हैं। वो होती चाहे पूरी हो या कम हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुछ इस तरह से सीढ़ियां बनी होती हैं इनमें। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति बार बार बीमार होता है, अनस्टेबल उसकी सेहत रहती है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद शारीरिक रूप से उसे कोई ना कोई चिंता या रोग लगा रहता है। तो रोगग्रस्त व्यक्ति रहता है, ऐसा व्यक्ति जैसे जिसमें सीढ़ियों जैसी फॉर्मेशन हो लाइफ लाइन की। अब इसके बाद एक और तरह की लाइन बनती है, रेखा, जीवन रेखा, जो छोटी छोटी रेखाओं से बनी होती है। छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उसमें, लेकिन एक सीधी रेखा नहीं होती उसमें। इस तरह से, कुछ इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं बनी होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दी नर्वस हो जाने वाले होते हैं, बेचैन रहते हैं बहुत ज्यादा। छोटी छोटी लाइनों से, छोटी छोटी रेखाओं से अगर जीवन रेखा बनी हो तो व्यक्ति इंटेंस नर्वसनेस में रहता है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वो शिथिल रहता है, नर्वस रहता है, बौखला जाता है जल्दी। इसके पश्चात एक और तरह की जीवन रेखा भी है जो चेन जैसी बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये एक आम जीवन रेखा है, अब इसके ऊपर चेन जैसी कुछ बनी हो, छोटी हो बड़ी हो, ऐसे ऐसे करके एक चेन सी बनी हो, तो ये चेन्ड लाइन जो है ये भी डिस्टर्बिंग हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी विकार पैदा करती है। ये सभी जो रेखाएं हैं इनका संबंध ज्यादातर हेल्थ से है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से है। तो इसलिए इसको सबसे पहले देख लेना चाहिए। कई बार वे भी जैसे पानी में तरंगें उठती हैं, तरंगों जैसी एक रेखा आपके बनी हो, जैसे तरंगें चल रही हो पानी में, वैसी अगर रेखा हो तो ये भी स्वास्थ्य में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कभी बड़ी अच्छी सेहत हो जाएगी और बड़ी जल्दी कई बार कमजोर व्यक्ति हो जाएगा। ये सभी जो मैं रेखाएं बता रहा हूं, जब भी आप हाथ देखें, अपना देखें या किसी और का देखें, तो इसमें शेप, आकृति जरूर देखें इसकी, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति कितना सक्षम है या उसे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अगर ये एक रेखा, जीवन रेखा जो है ये बनी हुई है, लेकिन बीच में यहां पे एक आइलैंड है, एक द्वीप सा बना हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये शेप होती है आइलैंड की, छोटा सा होता है ये, यहां पे ये बना हुआ है और क्रिस क्रॉस है काफी, हाथ में ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें बहुत सारी बनी हुई हैं। तो ये भी नर्वसनेस, मानसिक रूप से व्यक्ति शिथिल जल्दी हो जाने वाला होता है, ये भी इसी में आता है। तो ये अलग अलग प्रकार की जीवन रेखाएं हैं, जो आकृतियां मैंने आपको बताई। इसको पहले आकृति को देख लेना बहुत आवश्यक होता है। आकृतियों के बाद हमने कल उद्गम की बात की थी, कहां से ये शुरू होती है,
और कहां पे ये समाप्त होती है। आज हम बात करेंगे कि जीवन रेखा की एंडिंग पोजीशन, समाप्ति कहां पे हो रही है। वो भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बहुत प्रभाव होते हैं। जीवन रेखा केवल आयु के बारे में स्टडी नहीं करती। मैंने कल भी बताया था आपको पिछली एपिसोड में कि सिर्फ आप ये मत देखें कि जीवन रेखा आपको आयु के बारे में बताती है, ये बहुत और चीजें भी बताती है आपको। अब हम देखें एंडिंग पोजीशंस क्या हैं। सबसे पहले ये आपको पता है, ये माउंट है वीनस का, ये वाला, ये सारा। और अगर कोई रेखा, जीवन रेखा की बात कर रहे हैं हम, यहां से शुरू होके अपनी पोजीशन से और एंड करती है माउंट ऑफ वीनस पे, ये सारा वीनस ही है यहां से यहां तक। यहां पर आप देखें अगर ये एंड करती है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी प्रसन्न वाली मुद्रा में होता है। उसके जीवन में अच्छी बड़ी फैमिली होती है, परिवार अच्छा होता है, और परिवार अच्छा होने के साथ साथ उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत ही अच्छी होती है। बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ, हेल्दी लाइफ होती है। उसे कोऑपरेशन मिलती है अपने स्पाउस की। अगर ये किसी औरत का हाथ है, पत्नी का हाथ है, तो उसके पति से, और पति है तो उसकी पत्नी से उसको बहुत सहयोग मिलता है। अगर जीवन रेखा यहां से शुरू होके, ये यहां से शुरू हुई और वीनस पर्वत पर समाप्त हो रही है, ये पहली पोजीशन है। मंगल से थोड़ा सा ऊपर से, और ये बृहस्पति पर्वत के नीचे से शुरू होके अर्धगोलाकार शेप में ये रेखा, जीवन रेखा आपकी समाप्त हो रही है यहां पर वीनस के पर्वत पर या शुक्र पर्वत पर। तो हैप्पी मैरिड लाइफ होती है ऐसे आदमी की। अब एक बड़ा रेयर सा, बहुत कम मिलने वाला एक आपको फॉर्मेशन मिलती है कि लाइफ लाइन जो है, एक माउंट ऑफ नेपच्यून भी होता है। ये जो वेस्टर्न केमिस्ट्री है उसमें इसका बहुत जिक्र आता है, तो हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं यहां पे। माउंट ऑफ नेपच्यून पर अगर एंडिंग होती है तो ये यहां से शुरू हुई और ये माउंट ऑफ नेपच्यून, और माउंट ऑफ नेपच्यून यहां आपकी फेट लाइन है। ये फेट लाइन यहां से टच करती हुई निकलती, ये टच करती हुई, चाहे जैसी भी फेट लाइन हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, उसका हम बाद में देखेंगे कि क्या असर होता है। लेकिन अगर लाइफ लाइन माउंट ऑफ नेपच्यून पर लाइन ऑफ फेट, भाग्य रेखा के साथ जुड़कर चलती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत सफल होता है और बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ये बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। और आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति बड़े सक्सेसफुल हैं और बड़े किस्मत के बड़े धनी हैं। अब कई बार क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हमारे जो माउंट्स हैं उनकी स्टडी करना भी जरूरी है। ये माउंट ऑफ मून यहां पे आता है, माउंट ऑफ मून। और जो माउंट ऑफ मून है या ल्यूनर मून, ल्यूनर भी वर्ड जो है उसको मून को ही है, चंद्र पर्वत। अगर चंद्र पर्वत पर ये लाइफ लाइन यहां से शुरू हुई और अचानक यहां से यहां की तरफ चली गई, ये इस डायरेक्शन में, तो ये माउंट ऑफ मून या ल्यूनर माउंट या चंद्र पर्वत पर समाप्त हो रही है। ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति ट्रैवल बहुत करता है। ये मैं आपको बताता हूं कि इसकी शेप कैसे बनेगी। ये मंगल, आपको पता है ये मंगल और ये मंगल,
और यहां पे चंद्र पर्वत। अब चंद्र पर्वत पर समाप्त होने वाली जो जीवन रेखा है ये यहां से चली और समाप्त यहां पे हो रही है, चंद्र पर्वत के करीब जाके समाप्त हो रही है। और नीचे भी जा सकती है, मणिबंध तक भी, और नहीं भी जा सकती। लेकिन अगर यहां पे समाप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, उसे सफर करने में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर यही लाइफ लाइन एकदम से लगभग 90 के कोण पर मुड़कर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, लगभग 90 के कोण पर, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सर में कितना दर्द हो रहा है। यहां तक के जो फिट्स हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट भी आप देखोगे तो उनमें बहुत सारे ये और भी संयोग होते हैं हाथ में, लेकिन एक संयोग ये भी है कि अगर अचानक ये जो लाइफ लाइन है ये लगभग 80-90 के कोण पर मुड़ के चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए तो व्यक्ति को माइग्रेन और एपिलेप्सी के फिट्स पड़ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जो इससे पहले थी इसमें और उसमें क्या फर्क है कि जो उससे पहले थी वो मंगल पर्वत पर नहीं जा रही, चंद्र पर्वत पर पूरी नहीं जा रही, लेकिन यहां से मुड़ के यहां तक जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग होता है। लेकिन अगर ये यहां से 90 का ये कोण बना के चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए तो ये भयंकर सिर में दर्द या एपिलेप्सी का कारण भी हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। अब अगर कोई लाइन, जो जीवन रेखा की बात हम कर रहे हैं, जीवन रेखा एंडिंग में एक फोर्क बना लेती है, कांटा सा बना लेती है, जहां पे भी वो एंड कर रही हो वहां पे वो फोर्क बना लेती है, तो उसका क्या असर होगा अब हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे ये यहां से आरंभ हुई और चल रही है यहां पे, और ये नीचे मणिबंध तक जा रही है, ये मणिबंध तक चली गई। लेकिन यहां से ये फोर्क बना रही है, ये सिंगल फोर्क, डबल फोर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंगल फोर्क की बात कर रहा हूं। यहां से सीधी आ गई और उसके बाद ये फोर्क बना लेती है, एक रेखा यहां से फोर्क के रूप में आ गई। अगर ये फोर्क बना रही है, माउंट ऑफ आप देख लिए, अगर वो वीनस की तरफ जा रही है, अगर इस तरफ जा रही है वो, ये वीनस की तरफ, तो ये ऑस्पिशियस नहीं है, ये अच्छी नहीं मानी जाती। मैरिड लाइफ में व्यवधान आ सकते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये फोर्क बन गया। और अगर ये दूसरी तरफ चंद्र की तरफ जा रही है तो ऐसा व्यक्ति नर्वस रहता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति थोड़ा नर्वस रहेगा। लेकिन अगर यही फोर्क यहां से इधर इसकी तरफ बने, वीनस पर्वत की तरफ बने, शुक्र पर्वत की तरफ बने, तो मैरिड लाइफ में व्यवधान आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका, इसके उपाय भी करने पड़ेंगे और अपने आप पर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा ताकि मैरिड लाइफ जो है वो सही ढंग से चल सके। अब हम आते हैं कि अगर जहां लाइफ लाइन की समाप्ति होती है वहां पे क्रॉसेस है, बहुत सारे क्रॉस हैं एंड पे, बिल्कुल समाप्ति पर, तो ये इस बात का द्योतक होती है कि ओल्ड एज में
जीवन के आखिरी समय में व्यक्ति गरीबी में फंस जाता है, पॉवर्टी इन दी ओल्ड एज इंडिकेटेड होती है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ लाइन एंड में एक गुच्छा सा बन जाती है। यहां से एंड में ऐसे गुच्छा बन जाएगा। अगर ये गुच्छा सा बन जाती है तो ये ट्रबल, मुसीबतों का द्योतक है। जितना ज्यादा गुच्छा बनता जाएगा उतनी मुसीबतें ज्यादा आ सकती हैं जीवन में। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाएगा, लॉस ऑफ मनी भी है, पैसा भी गंवा सकता है ऐसा व्यक्ति। तो बड़ी सावधानी बरतने की बात है यहां पे। अगर एक छोटी सी लाइन लाइफ लाइन से निकलती है और वो छोटी सी लाइन रेखा के एंड पे एक क्रॉस बनता है, तो जीवन के उस समय में, इस समय में व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर वो सावधान नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता है। ये सारी जो शेप्स हैं, ये स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन रेखा जो 6 मेन रेखाएं हैं उनमें अति महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर लाइफ लाइन या जीवन रेखा के एंड में आइलैंड बना हो, एंड में बिल्कुल अंत में यहां पे आइलैंड बना, तो ये भी मानसिक रूप से व्यथित करने वाली बात है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि जीवन के आखिरी समय पर जो द्योतक है, एंड ऑफ द लाइफ लाइन, वहां पे एक ट्रायंगल बनी होती है। अगर ट्रायंगल बनी हो यहां पे, ये तो आइलैंड हो गया, और यहां पे बनी है ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बनी है, तो ऐसा व्यक्ति झूठ में फंसा होता है। उसके आसपास जो हो रहा है वो असलियत नहीं होती, वो झूठ ही होता है। तो आज हमने जीवन रेखा की आकृति और कहां वो समाप्त होती है इसके बारे में सीखने की कोशिश की। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, प्रकरण होगा जीवन रेखा का, उसमें कौन कौन से साइंस हैं जीवन रेखा पर और जीवन रेखा के दूसरी रेखाओं के साथ क्या संबंध हैं, इस बारे में बात करेंगे। ये इसलिए जरूरी है इसकी आकृति देखना और समाप्ति देखना, क्योंकि इससे आपको व्यक्ति की नेचर, प्रकृति, उसके शारीरिक और मानसिक रूप से वो कैसा है, इस बारे में बहुत पता चलता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप हाथ देखें, रेखाएं पढ़ने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आकृति और उसकी उद्गम, कहां से वो शुरू होती है, कहां तक जाती है, और उसकी समाप्ति के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करें। आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। मैं यथाशक्ति उनका आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।